हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनएप्पल एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का फर्स्ट सेमेस्टर का बिहारी के दोहे से लाइनिंग लाया हूँ। इससे पहले भी मैं बिहारी के दोहे के ऊपर 2 वीडियो ला चुका हूँ। ये मेरा आज पार्ट 3 है। लाइनिंग है, बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सो करे भगवन हंसे देन कहे नटी जाए। एक बार जो है कृष्ण जी गोपियों एवं राधा जी के घर पर गए थे, तो गोपिया और राधा जी उनकी मुरली को छिपा देती है। देखिए लाइनिंग, देखिए बतरस, बतरस माने बातचीत के रस का आनंद। लालच का मतलब जानते हैं आप लोग, लाल माने श्री कृष्ण, मुरली माने बांसुरी, धरी माने धरकर, लुकाई माने छिपा देना। तो एक बार क्या होता है, कृष्ण जी गोपियों एवं राधा जी के घर पर जाते हैं, तो गोपिया एवं राधा जी उनसे बातचीत के रस का आनंद लेने के लिए मुरली को या बांसुरी को छिपा देती है। आप लोग जानते ही होंगे कि किसी को किसी से बातचीत करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे किसी के घर पर बुआ आ जाती है या मौसी आ जाती है, तो बच्चा लोग उसको जाने नहीं देता है। किसी के घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो उसका चप्पल भी छिपा देता है, या कोई लड़का लड़की से बात करने में इंटरेस्ट रखता है, तो उसी तरह राधा एंड गोपियों जी भी श्री कृष्ण जी से बातचीत करने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती है। तो पहला लाइन का बतरस माने बातचीत के रस का आनंद। प्रस्तुत दोहा उस समय का है जब कृष्ण जी गोपियों एवं राधा जी के घर पर जाते हैं, तो गोपियां एवं राधा जी श्री कृष्ण जी से बातचीत के रस का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती है। सो करे, सो माने सौगंध। तब श्री कृष्ण जी सौगंध खाकर कहते हैं कि जो मेरी मुरली को खोल देगा, मेरी बांसुरी को खोल देगा, मैं उसका एहसान जीवन भर मानूंगा। उधर गोपियां राधा जी भी कसम खाकर कहती है कि मुरली मेरे पास नहीं है, भगवन हंसे। लेकिन गोपियों राधा जी आपके जो भौवे हैं उससे सांकेतिक भाषा में हंस हंस कर बात करती है। तब श्री कृष्ण जी को विश्वास हो जाता है कि मुरली इन्हीं के पास है। श्री कृष्ण जी के बार बार कहने पर गोपियां राधा जी मुरली देने को उनको कहती है, देन कहे माने मुरली या बांसुरी देने के लिए तैयार हो जाती है, नटी जाए। लेकिन कुछ देर बातचीत करने के बाद गोपियां राधा जी बांसुरी देने से मुकर जाती है, बोलती है कि मेरे पास नहीं है। ऐसा आप लोग भी देखते होंगे कि आपका कोई दोस्त कोई आपका मोबाइल या साइकिल का चाबी छिपा देता है और सब एक दूसरे पर बोलता है कि वो लिया वो लिया। में जो ज्यादा हंसता है आप लोग उस पर शक कर लेते हैं कि ना मेरा मोबाइल यही लिया है, मैं इसके बगल में बैठा था, और या चाबी मेरा साइकिल का चाबी यही लिया। उसी तरह जब गोपियां राधा जी आंखों के भवन से सांकेतिक भाषा में हंस हंस कर बात करते हैं, तो श्री कृष्ण जी को भी लगता है, विश्वास हो जाता है कि मेरी मुरली या बांसुरी इन्हीं लोगों के पास है। तो आइए देख ले रहे हैं फिर से एक बार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। गोपिया एवं राधा जी श्री कृष्ण जी से बातचीत करने के लिए उनकी मुरली या बांसुरी को छिपा देती है। सो करे, तब श्री कृष्ण जी सो माने सौगंध खाकर कहते कि जो मेरे मुरली या बांसुरी को
ढूंढ देगा, मैं उसका एहसान जीवन भर मानूंगा। उधर गोपियां भी सौगंध खाकर कहती है कि मुरली या बांसुरी मेरे पास नहीं है, लेकिन गोपियां राधा जी आंखों के भौवन से हंसकर सांकेतिक भाषा में इशारों में बात करती है। तो श्री कृष्ण जी को लगता है कि मुरली या बांसुरी इन्हीं लोगों के पास है। श्री कृष्ण जी बार बार बोलते हैं तो वो लोग मुरली या बांसुरी देने को तैयार हो जाती है, लेकिन वे लोग शर्त रखती है कि आपको मुझसे बातचीत करना होगा। देने को कहे, देने को वो लोग तैयार हो जाती है, लेकिन बाद में मुकर जाती है अंत में कि मेरे पास मुरली या बांसुरी नहीं है। नेक्स्ट लाइनिंग है, पतरा ही तिथि पाइए। पतरा माने पंचांग, तिथि माने तारीख, पाइए माने पता चलेगा। प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किए। प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी ने क्या किए, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किए। वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचांग से ही अब तारीख का पता चलेगा। वह घर, वह माने उस घर के, चहु माने चारों तरफ, उस घर के चारों तरफ, नायिका का जो घर है उसके चारों तरफ जाने से समय का पता ही नहीं चलता है कि कौन सा समय चल रहा है और कौन सा तारीख है। नित प्रीति माने क्योंकि नित प्रीति माने हमेशा, पुण्य माने पूर्णिमा, क्योंकि वहां पर जो है हमेशा पूर्णिमा रहता है। आनंद माने मुख या चेहरा, नायिका का मुख या चेहरा। ओप माने चमक, उजास माने प्रकाश। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं कि जो है पतरा माने पंचांग, पंचांग देखकर ही तारीख का पता चलेगा। अब जो है पतरा माने पंचांग, तिथि माने तारीख, पंचांग माने कैलेंडर। पंचांग देखकर ही तारीख का पता चलेगा, क्योंकि वह घर के चहुपास, क्योंकि उस नायिका के घर के चारों तरफ हमेशा पूर्णिमा ही रहता है, पूर्णिमा ही रहता है। और पूर्णिमा के चमक के कारण, पूर्णिमा के चमक के कारण हमें समय का पता नहीं चलता है कि कौन सा तारीख है एवं कौन सा समय चल रहा है। आनंद माने चेहरा, नायिका का जो चेहरा है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसके ओप माने चमक, उजास माने प्रकाश, जिसके चमक और प्रकाश से उसके घर के चारों तरफ का वातावरण चमक रहा है। और उस चमक के कारण क्या है, पता नहीं चलता है कि कौन सा समय एवं तारीख चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वर्ष महीना में 2 बार पूर्णिमा और 2 बार अमावस्या आता है, लेकिन यहाँ पर बिहारी जी ने क्या नायिका के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि नायिका के घर के चारों तरफ क्या है, पूर्णिमा हमेशा रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर से एक बार देख लीजिए, पतरा ही तिथि पाइए। कवि बिहारी लाल जी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब पंचांग से ही तारीख का पता चलेगा, क्योंकि उस नायिका के घर के चारों तरफ हमेशा चमक और प्रकाश रहता है, हमेशा नित प्रीति माने हमेशा पुण्य ही रहे, पुण्य माने पूर्णिमा, हमेशा पूर्णिमा रहता है। और नायिका का चेहरा, आनंद माने चेहरा, नायिका का चेहरा जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रहता है, जिसके चमक और प्रकाश से उसके घर के आसपास का वातावरण हमेशा चमकता रहता है। और उस चमक
में हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा तारीख है और कौन सा समय चल रहा है। जैसा कि आप लोग शाम को देखते होंगे कि सूरज ढल रहा है, रात में सूरज नहीं दिखाई देता तो हम लोग समझते हैं अंधेरा हो जाने के बाद रात आ गया। लेकिन नायिका का घर जहाँ पर है वहां पर हमेशा क्या है, पूर्णिमा रहता है। नायिका का घर जहाँ पर है वहां पर हमेशा पूर्णिमा रहता है और उस पूर्णिमा के कारण नायिका का मुंह भी क्या है, चेहरा भी जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और जिसकी नायिका के चेहरे का चमक इतना अधिक है। यहाँ पर बिहारी जी बोलना चाह रहे कि नायिका के चेहरे का चमक इतना अधिक है कि उसके आसपास के घर का वातावरण चमकने लगता है और हमेशा एक समान रहता है। उसके घर के आसपास के वातावरण में हमेशा चमक रहता है, जिसके कारण से तारीख का पता लगाना बहुत ही कठिन है। उसके घर के आसपास हमें जब जाते हैं तो हमें यह पता नहीं चलता है कि कौन सा समय है और कौन सा तारीख है। और बिहारी जी कह रहे कि आप पतरा ही तिथि पाई, आप पंचांग देखकर ही तारीख का पता चलेगा, क्योंकि उस नायिका के घर के चारों तरफ जब भी जाते हैं तो हमेशा चमक ही रहती है, हमेशा पूर्णिमा ही रहती है और नायिका का चेहरा भी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर है। उसके सौंदर्य से चमक एवं प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश के क्या है, उसके घर के आसपास का वातावरण हमेशा जगमगाता रहता है, जिससे हमें समय का पता करने में कठिनाई होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।